जैसा कि कल जो है हम बताए थे कि आपको कैसे जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो कल जो हम बताए थे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसलिए नरेशन के एजर्टिव सेंटेंस को हम आज क्लियर कर रहे हैं। उसके लिए रूल 3 में दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी कर्म आए तो से, सेज एंड सेड को क्रमशः टेल, टेल्स एंड टोल्ड में बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर आपका आ रहा है तो आप से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे एंड सेड को टोल्ड में बदलेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको डायरेक्ट स्पीच में रख रहा हूं, पंकज विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सुमन कैन नॉट स्पीक संस्कृत। जब इसको आप, चूंकि देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पंकज विल टेल मी, से को टेल में कन्वर्ट कर देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दैट का प्रयोग करेंगे। सुमन कैन नॉट स्पीक संस्कृत। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर डायरेक्ट स्पीच, दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं, अनामिका सेज टू हिम, अनामिका सेज टू हिम कामा कामा द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। हम जब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो अनामिका टेल्स हिम, अनामिका सेज को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे और कामा टू कामा के स्थान पे दैट हो जाएगा। द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। यह आपका दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब तीसरा डायरेक्ट स्पीच में मैंने वाक्य दिया है, माधुरी हैज फिनिश्ड हर वर्क। इसको हमने, चूंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, इसको हमने पहले ले आया है, लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो डबल इन्वर्टेड कामा में होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है और जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसलिए हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लाएंगे, इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो रंजना विल, चूंकि यहाँ पे से आया है और ऑब्जेक्ट आया है पवन, इसलिए से को हम टेल में कन्वर्ट कर देंगे और आगे पवन हो जाएगा और कामा टू कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हुए आगे कंप्लीट माधुरी हैज फिनिश्ड हर वर्क, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको जब अच्छी तरह से इस नियम को पढ़ लेंगे तभी आप इस तरह के वाक्य को कंप्लीट कर पाएंगे। अब मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिसको आप घर पे कंप्लीट करेंगे और उसका रिस्पांस हमको बताएंगे कि आपने किस तरह से कंप्लीट किया है। देखिए नोट में हम लिखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो निम्नलिखित आपके सेंटेंस वाक्य जो दिए हुए हैं, जिसमें हमने 5 वाक्य दिया हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला सेंटेंस है, रजनीश सेज टू मी कामा डॉट कामा मिसेस पांडे वाज नॉट कुकिंग द चीज, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। अब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। दूसरा वाक्य है, ही विल से टू सीमा कामा डॉट कामा पायल एंड रूपा डू नॉट लर्न द पोयम, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। थर्ड आपका है, अमर सेज टू दिवाकर कामा टू कामा अशोक कैन नॉट स्विम इन द वेल। आपका चौथा आपका वर्क है, सरला विल से कामा टू कामा मंजू हैड ईटन द फूड, इन्वर्टेड कामा क्लोज और फुल स्टॉप। पांचवा एंड लास्ट में आपका जो वर्क है, मिस्टर त्यागी सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सकीना विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम आपको 5 वर्क दे रहे हैं इसके नियम के हिसाब से, जैसा कि इसके पहले ही मैं बता चुका हूं, जो शुरुआती में था उसको बताया हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं।
इसको पढ़ करके एग्जाम के रूप में समझ करके इन वाक्यों को आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।